दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ये होली कैसा रहा। दोस्तों, होली का त्यौहार हमारे जीवन को एक उद्देश्य देता है, एक प्रेरणा देता है कि हमारा भी ज़िंदगी या जीवन कैसे रंग बिरंगी रहे, उसका एक उद्देश्य देता है। दोस्तों, ये जो होली का त्यौहार है, ये एक भाईचारे का उद्देश्य लेकर आता है और एक अच्छे संबंध को बताने का एक त्यौहार है दोस्तों। क्योंकि किसी भी इंसान से क्या करोगे, नाराज़ होगे दोस्तों, जब वो इंसान ही नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, ये होली का पर्व हमें एक संदेश देता है कि हमें किसी से नाराज़गी ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए दोस्तों। तो आपके अगले होली को और बेहतरीन बनाने के लिए, रंग बिरंगी आपकी होली बनाने के लिए आप आज से दोस्तों प्रण कीजिए कि आने वाली होली आपकी रंग जो होगा वो वर्दी का होगा दोस्तों, और आप वर्दी पहन के नेक्स्ट वाली होली खेलेंगे दोस्तों। तो उसको और आपके सपनों को स्वीकार बनाने के लिए दोस्तों, आप अपने सपनों को साकार करने के लिए मैं कुलदीप रीजनिंग एंड मैथ वाला पे फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों, एक बेहतरीन क्लास के साथ संख्या एंड पद्धति को। दोस्तों, संख्या और पद्धति में हमने पिछली क्लास में वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, समित संख्या क्या होती हैं, इनके बारे में जाना था दोस्तों। फिर उसके बाद वास्तविक संख्या का हमने दो पार्टों में डिवाइड किया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोस्तों। उसके बाद हमने पढ़ा था अभाज्य संख्या क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या क्या होती हैं। दोस्तों, अभाज्य संख्या में कुछ चीज़ें अभी हमने नहीं बताया था जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों, अभाज्य संख्या कोई भी हो, अगर उसमें हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर सदैव 1 या 5 आता है। अभाज्य संख्या में अगर हम 6 से डिवाइड करें दोस्तों तो सदैव रिमाइंडर 1 या 5 आता है। दोस्तों, किसी संख्या में अगर हम 6 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 या 5 आए तो ये हम नहीं कह सकते कि वह संख्या प्राइम संख्या होगा। दोस्तों, ये चेक करने का एक मेथड है, क्योंकि अगर 6 से हम डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 या 5 आए तो एक संभावना है कि वो अभाज्य संख्या हो सकती है। दोस्तों, अगर इसके अलावा दूसरा कोई भी रिमाइंडर आए तो हमेशा अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो भाज्य संख्या। दोस्तों, इससे पहले जो हम परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़े थे, उसमें अपरिमेय संख्या के बारे में हमने नहीं बताया था। दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या के बारे में दोस्तों मैं बता दूं, जैसे अपरिमेय संख्या पाई हो गया, ई हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया, और भी जो नियतांक होते हैं अधिकतर करके दोस्तों ये अपरिमेय संख्या होते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पाई है इसका जो वैल्यू होता है 22/7, ये परिमेय संख्या होता है दोस्तों। इतनी बातें आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। और ये अभाज्य संख्या के बारे में जो बताया था आपको कि अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या को चेक करने के लिए दोस्तों, अगर पेपर में एग्ज़ाम कोई भी आप देंगे, अगर पूछ दे कि कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी अभाज्य नहीं है, तो दोस्तों चेक करने के लिए हम 6 से डिवाइड करेंगे। यदि रिमाइंडर 1 या 5 आएगा तो उस पर हम ये ध्यान देंगे कि ये अभाज्य संख्या हो सकता है। कब? जब रिमाइंडर 1 या 5 आए तब दोस्तों। लेकिन फिर भी हमने चेक करने के लिए आपको एक चीज़ बताया था कि अभाज्य संख्या कोई भी हो, जैसे अगर हमारे माइंड में आ गया कि ये
231। ये आभास संख्या है कि नहीं है, इसको चेक करने का हमने एक तरीका बताया था आपको कि कोई भी संख्या लें जिसका वर्ग जस्ट इसके बाद आए। दोस्तों, कौन सी संख्या है जिसका वर्ग जस्ट इसके बाद में आ रहा हो? तो आप क्या चेक करेंगे? आप देखेंगे कि 15 का वर्ग कितना होता है? 225 होता है। दोस्तों, 15 का वर्ग 225 इसके नियरेस्ट में होता है, लेकिन 16 का वर्ग 16 का वर्ग कितना होता है? 256 होता है। ठीक है दोस्तों, हम वर्ग निकालने का ट्रिक भी आपको बताएंगे जिस दिन आपको वर्गमूल और घनमूल पढ़ाएंगे उस दिन, चिंता की बात नहीं है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे नोट किया कि 256 जो है जस्ट इसके बाद ऐसा नंबर है जिसका 16 है, उसका वर्ग करने पे 256 आता है, जो संख्या 231 के जस्ट बाद आता है। तो दोस्तों, जो 16 है जस्ट इसके पीछे वाले जितने भी प्राइम नंबर हैं यानी कि आभास संख्याएं हैं उनको हम नोट करेंगे। तो दोस्तों, हमने बताया था कि सबसे छोटी आभास संख्या 2 होती है, जिसे हम सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, क्योंकि 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है? अभाज्य संख्या है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य भी हो। दोस्तों, ये अधिकतर क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर इसके बाद आता है 3, फिर इसके बाद आता है 5, 7, फिर 11, फिर 30, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसके बाद 17 आता है, जो कि 16 के जस्ट बाद है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि 16 के बाद जब हम कोई संख्या लेंगे, जैसे कि 17 लेंगे, तो उसका जो मैक्सिमम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 के जस्ट बाद आएगा, 289, 289। ठीक है, तो उससे पहले वाले अगर इन संख्याओं से ये संख्या डिवाइड है तो हम तुरंत ये कह सकते हैं कि वो संख्या, जैसे हम कह दें कि जो संख्या 6 और 5 से डिवाइड होगी वो संख्या 30 से डिवाइड होगी। ठीक है, उसी तरह जो ये आभास संख्याएं इनसे हम चेक कर लेंगे दोस्तों। तो 2 से हमने बताया था रूल कि अगर 2 से किसी संख्या में डिवाइड करें और उसका विभाज्यता का नियम ये होता है कि उसके इकाई अंक पे, यूनिट प्लेस पे अगर 2 का पहाड़ा यानी कि सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। दोस्तों, तो हम ये देख रहे हैं कि 2 से भाग देंगे तो ये 231 में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई अंक में 1 है, जो कि विषम संख्या है। तो हमने देखा इससे तो डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन फिर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से करेंगे तो दोस्तों, नियम है 3 का कि अंकों का योगफल अगर 3 के पहाड़ा में आ जाए, यानी का 3 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या ऑटोमेटिक 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2, 3 और 1 जोड़ने पे 6 हो रहा है, तो 6 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। तो जो संख्या किसी और संख्या से विभाज्य हो जाए उसे अभाज्य संख्या नहीं बोलते हैं दोस्तों, उसे भाज्य संख्या बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, या विभाज्य संख्या बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो 231 ये कैसा संख्या है? ये विभाज्य यानी कि भाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या, प्राइम संख्या, प्राथमिक संख्या, रूट संख्या नहीं है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में अगर आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हों, ग्रुप डी का दे रहे हों, लोको पायलट का दे रहे हों, या फिर आप एसएससी जीडी का दे रहे हों, या फिर आप टेट या सीटेट में तो हमने एग्ज़ाम में नहीं दिया हूँ तो इसका मैं बता नहीं सकता, लेकिन दोस्तों सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि 1 से लेके 15 तक,
फिर 100 तक इतने चले, ठीक है। 1 से लेके दोस्तों यहाँ से देखिए 1 से लेके कितने चला, 1 से लेके 15, 1 से लेके 50 और ये पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चन कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों, कितने अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या हमने दोस्तों आपको बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, यानी कि 2 गुणनखंड हों, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात वे सभी संख्याएं जो 1 और अपने खुद से विभाज्य हों और उसके अलावा किसी संख्या से विभाज्य न हो, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 1 से लेकर 50 तक और फिर 100 तक, ये हम बताएंगे आपको दोस्तों कितने होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 1 से लेके 50 तक 15 ऐसी संख्या होती हैं जो अभाज्य संख्या होती हैं, और 50 से लेके 100 तक 10 ऐसी संख्या होती हैं जो अभाज्य संख्या होती हैं। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए 1 से लेके 100 तक आपकी 25 ऐसी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य संख्या होती हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि 1 से लेके 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो गलती कहाँ होती है दोस्तों, गलती ये होती है कि हम 100 में से तुरंत 25 घटा देते हैं, जिससे 75 आता है। यहीं पे हम एक बहुत बड़ा भूल कर देते हैं, सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, और आंसर में ऑप्शन 75 दिया रहता है दोस्तों, और उन्हीं को हम टिक करके चले आते हैं। दोस्तों गलती कहाँ होती है, गलती ये होती है कि 1 जो है 1 ना ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है दोस्तों, यहीं पे गलती होती है और ये हम ध्यान नहीं दे पाते हैं अक्सर करके, इसलिए यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 74, 74 ऐसी संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक जो भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि उनका ऐसी संख्याएं हैं 74 जिनका गुणनखंड 2 से अधिक आता है, ठीक है। तो आज का बस अभाज्य संख्याओं में इतना ही जानकारी मैं आपको दे पाया हूँ। अगर कुछ छूट रहा हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि क्या क्या यहाँ पे मुझसे जानकारियाँ छूट रही हैं, ठीक है। दोस्तों अभाज्य संख्या के बारे में तो हमें सब कुछ पता चल गया, अब हम भाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। भाज्य संख्या दोस्तों आप कॉपी में नोट कीजिए कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो दोस्तों भाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड या भाजक मिले, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों अक्सर करके एग्ज़ाम में पेपर में ये अधिक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो दोस्तों वहाँ पे गलती हम कर देते हैं और 2 या 3 करके चले आते हैं। दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्याएं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है।
ठीक है, तो इसे नोट कीजिएगा दोस्तों। फिर क्या हो जाएगा, भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ऐसे करते हुए अनंत तक। दोस्तों भाज्य संख्या के बारे में आपको पता चला गया। इसके बाद हम बताएंगे आपको अभाज्य संख्या कौन सी होती है ना, को प्राइम नंबर। दोस्तों अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं का युग्म होता है जिनके बीच का HCF केवल और केवल 1 होता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आप अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। दोस्तों को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। आप लिख लीजिएगा इंग्लिश अगर आती हो तो। दोस्तों अभाज्य संख्या हमने क्या बताया, संख्याओं का ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा जिनके बीच का HCF केवल और केवल 1 हो, यानी कि जिनके बीच का मसा 1 होता है, ऐसे जोड़े को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब 7 होते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं 2, 9। तो दोस्तों आप 9 को देख के चिंतित मत होइएगा, क्योंकि इनके बीच का HCF केवल और केवल 1 आएगा। 9 अगर केवल 9 के बारे में कहा जाए तो ये भाज्य संख्या है, लेकिन अगर ये कहा जाए ये जोड़ा ऐसे पेयर दिया हो और ये पूछे कि कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम ये ध्यान देंगे कि कौन सा ऐसा पेयर है जिनके बीच का HCF 1 होता है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दें और ये पूछ दें कि कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम चेक करेंगे दोस्तों, इसमें 2 और 9 में HCF 1 होगा केवल। इसमें 8 और 15 का HCF 1 होगा। 16 और 21 का HCF 1 होगा। लेकिन दोस्तों अगर इसकी बात किया जाए तो 7 और 21 यानी कि 7 और 21 का HCF 7 होगा। HCF क्या होगा, 7 होगा। HCF के बारे में दोस्तों मैं बता दूं तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों में भाग चली जाए उन्हें हम HCF कहते हैं। 7 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम दोनों संख्याओं में भाग दें तो भाग पूरी चली जाएगी, अर्थात अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर उसका 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आगे आप कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।